विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों से, ऐसे में प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। ऐसे में राव से बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा पहुंचे राव रंगवासा व जाने लाडली बहनों से उनकी समस्याओं के बारे में। लाडली बहना, इस समय मैं बात करूं राजनीति में सबसे हावी कोई योजना है तो वो लाडली बहना है, जिसके बारे में भैया जो है लाडली बहना से जिक्र कर रहे थे। भैया क्या रिव्यू मिल रहे हैं बहनाओं से बात करके? निश्चित है कि मतलब सभी बहन खुश हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया बहनों को अपने, और निश्चित है कि मतलब बहनों के उत्थान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उनका आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा भी करी कि उनको मैं 3,000 रुपये तक चुनाव के बाद हम 3,000 तक बहनों को 3,000 रुपये देंगे ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। मतलब भैया आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, मैं खुद भी कई दिनों से देख रही हूँ, ये जो सकरी गलियाँ हैं क्या ये चौड़ी नहीं हो सकती? देखिए अभी तो कुछ चौड़ी का हमारे सामने प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जब भी आने वाले समय के अंदर हमारे चूँकि नगर यहाँ की जो रंगवासा पंचायत हमारी भारतीय जनता पार्टी की पंचायत और हमारी सरपंच हमारे यहाँ पार्टी की, और बहुत ही बहनें भी वो भी बहुत सक्रिय है। आने वाले समय के अंदर हम यहाँ का रंगवासा का एक छोटा सा मास्टर प्लान बनवाएंगे, और मास्टर प्लान बनवा करके यहाँ पर कौन कौन से विकास करना है, किस तरह से विकास करना, और विकास करने के अंदर उनकी सहमति लेके जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी सहमति लेके करेंगे। एक और बड़ा काम हम लोग ये करेंगे कि जैसे आपने देखा है कच्चा मकान हमारी बहन का, हाँ, तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास हमारी बहनों को मिले, ताकि उनके भी मकान जो कुटीर बोलते हैं ना, वो आवास प्रधानमंत्री आवास के ज़्यादा से ज़्यादा मकान यहाँ पे बन सके। उसके लिए भी प्रयास करेंगे। हमको जहाँ पे भी जा रहे हैं कई जगह पे लोगों की ये डिमांड थी, किसी का पास पक्का मकान बन गया उसका नाम आ गया, और जिसका नहीं आया तो उसको कहीं ना कहीं मन में ये कसक रहती है कि हमारे को भी मतलब कुटीर मिलना चाहिए। तो हमने वही करा। हमारे भी कच्चे मकान है। देखो यही कह रहे हैं मधु भैया, ये कह रहे हैं कि वो आए। मधु भैया आप बताइए आप क्या कह रहे हैं इनको? हम ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे ही अब चुनाव हम जीत के आएंगे, मैं आऊँगा, तो निश्चित है कि हमारी विधानसभा के अंदर जहाँ जहाँ पे इस तरह की जो ऐसी जो मकान है जिन लोगों के, और उनको मकान के अंदर मतलब जैसे कुटी का पैसा नहीं मिला है, कुटी सर्वे सूची में नहीं आया, कोशिश करेंगे कि हमारी मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों को कुटी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सूची बना के भेजेंगे, ताकि जल्द से जल्द उनको मकानों का मकान कुटीर बनाने का पैसा उनको मिल सके। हाँ भैया, मैं भी कवरेज पर हूँ इस समय, और कई राव के कई गांव हैं जो बहुत दूर दूर हैं, बहुत छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की काफ़ी समस्या है। 10 साल से पटवारी जी हैं, आप भी कह रहे हैं 5 साल से आप सक्रिय हैं, तो ये चूक कैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बच्चियाँ अभी भी परेशान हैं? देखिए कुल मिलाकर ये तो आने वाला समय बताएगा। चुनाव के बाद मुझे जैसे ही मेरे को इस पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राव के मतदाता हैं, निश्चित है कि मैं आशावादी व्यक्ति हूँ कि आने वाले समय में मुझे भोपाल भेजेंगे, और आने वाले जब भोपाल से जाने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे गाँव की क्या क्या प्राथमिकता है, शहर की क्या क्या प्राथमिकता है, चाहे स्वास्थ्य के अंदर हो चाहे शिक्षा के अंदर हो, निश्चित हम उसको दूर करेंगे। अभी हमने बीच में भी एक हमारे 77 नंबर वार्ड में एक अभी छोटा स्कूल गणेश नगर में था, छोटी बिल्डिंग थी, अभी 1 करोड़ 70 लाख का काम हमने जीत नगर में उसका भूमि पूजन किया, शुरुआत हमने कर दी है। एक काम हमारा तेजा नगर में भी टेंडर हो गया उसका स्कूल का, उसकी भी नई बिल्डिंग बना रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पूरी राव विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के केंद्र में बड़े पैमाने पर काम होते हुए दिखेगा। मैंने एक चीज़ देखी है भैया, आप बराबर काम करें, आप जनसंपर्क, क्या आपको ये चीज़ों का पता चला है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की और सड़क की, ये 3 जो बुनियादी चीज़ें हैं, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन यापन के लिए। ये इन चीज़ों की कंप्लेंट या आपको चीज़ें मिली हैं कि इन सब चीज़ों की सक्रियता की में अभी भी कमी रह गई है नेताओं की? देखिए सड़कों पे तो काफ़ी कुछ काम हम लोगों ने किया, मैंने भी किया और सरकार ने भी किया, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य भी अभी है व्यवस्था, लेकिन जैसा चाहते हैं अपन ग्रामीण क्षेत्र जैसा वो उनके मन में भाव होना चाहिए कि एक स्वास्थ्य केंद्र अच्छा होना चाहिए। शिक्षा के अंदर जिस तरह से माननीय अभी मुख्यमंत्री द्वारा जो बनाया जा रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना ये स्कूल बना रहा है ना, वो सीएम राइज स्कूल, वो उसकी भी कमी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारी विधानसभा में
3 मुख्यमंत्री अपना राइस स्कूल जो हम लोग बनवाने के लिए कोशिश करेंगे। आप भैया लगातार जनसंपर्क करते हैं नेता, फिर विधायक बनते हैं, लेकिन उनके साथ मुझे लगता है जो काम करते हैं, जो आगे पीछे घूमते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं। आप अपनी जीत का कितना श्रेय एक कार्यकर्ता के लिए देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो श्रेय पूरा कार्यकर्ता को ही है। मतलब जनप्रतिनिधि अगर वो सोचता है कि मैं चुनाव जीता हूँ तो ये गलत फहमी है। मेरा तो चुनाव ही मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, मेरे मतदाता लड़ रहे हैं, और ये सारा श्रेय मैं दोनों को देना चाहूँगा। और मैं तो ये पद को जीतने के बाद मेरे कार्यकर्ताओं को समर्पित कर दूंगा कि तुम ही विधायक हो और तुम ही बताओगे जो काम मैं एक चौकीदार बन के काम करूँगा। एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के उनके बीच में काम करूँगा और उनकी समस्या का निदान करूँगा। तो मधु भैया का कहना है कि वो एक विधायक से साथ एक कार्यकर्ता की तरह जनता के बीच कार्य करेंगे और उनकी समस्या का निवारण करेंगे। समाचार गृह के लिए ऋतु साहू की रिपोर्ट।